नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सागर धीमे क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस के, उन्हें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक है, यह प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है पलाश। क्या है? पलाश। पलाश एक पुष्प है जो कि उत्तर प्रदेश का हमारा राजकीय पुष्प है। इसे टेसू का फूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेसू का फूल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, टेसू का फूल। और इसे 2011 में राजकीय पुष्प की दर्जा दिया गया। कब? 2011 में। ठीक है, राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं अगला हमारा है। अगला कौन सा प्रश्न है? मनुष्य में पित्तरस कहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है जो प्रश्न आया हुआ है, मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है। उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो इस यानी कि मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। ठीक है, यकृत में हमारा जो पित्तरस है इसका उत्पादन होता है। ठीक, और पित्तरस कैसा होता है हमारा? पित्तरस हमारा होता है क्षारीय तरल। कैसा होता है? क्षारीय तरल। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है। तीसरा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। किस वर्ष हुआ। ठीक, तो आइए देखते हैं। क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन हमारा कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यह कमेटी कैसी होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, पहली तो बात। दूसरी बात, जो अध्यक्ष होता है, कौन? अध्यक्ष ये पूर्व जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका सेवानिवृत्ति होंगे। पूर्व जस्टिस होते हैं। कौन? पूर्व जज होते हैं जो किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है दाद, ठीक है, नामक रोग किसके कारण होता है। जो दाद एक बीमारी होती है जो किसके कारण होती है। किसके कारण होती है। ठीक है, तो इसका है फफूंद। ठीक है, फफूंद। फफूंद एक कवक होता है, उसके कारण यह बीमारी होती है। फफूंद कवक के कारण दाद नामक बीमारी होती है, जिसमें शरीर में खुजली पड़ती है और दाग टाइप से शरीर में बन जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को किसने अपने हाथों से लिखा। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा। हाथों
से लिखा, ठीक है। यानी कि इसे एक किताबनुमा आकार किसने दिया, लिखित रूप में। तो ये हमारे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक, रायजादा। इन्होंने अपनी राइटिंग के अनुसार इसे अंगीकृत किया, पुस्तक का रूप दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। इसका नाम है बायोटिन। क्या है? बायोटिन, ठीक, बायोटिन। और देख लेते हैं विटामिन B7 के बारे में कुछ अलग फैक्ट। और इसे विटामिन H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन H किस विटामिन को कहा जाता है, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? विटामिन B7, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर का, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस रियासत में हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म, ठीक, कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म 1880 में हुआ था। कब? 1880 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो बनारस की रियासत थी उसमें इनका जन्म हुआ था। किसमें? बनारस में, ठीक। दूसरी बात, इसके बाद इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। किसे? मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट, ठीक। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र का। और इनकी जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं इन्होंने लिखी हैं? एक है सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन, वो इनकी एक कृति है। इसके बाद है रंगभूमि। क्या? रंगभूमि, वो भी उन्होंने लिख लिखी। इसके बाद है गबन। क्या है? गबन, ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, ठीक, ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं। फिर अगला देखते हैं, कन्नौज का पहला नाम क्या था, ठीक है। कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के बारे में। तो कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज को पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास, ठीक, ग्रास, ध्यान रखना, ग्रास कहा जाता है, पहली बात, ठीक। इसके बाद दूसरी बात यह है, इसे इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र की राजधानी या इत्र नगरी, इत्र की राजधानी या इत्र नगरी, मतलब कि सेंट जिसे कहते हैं परफ्यूम, ठीक, राजधानी या इत्र नगरी भी कहा जाता है, ठीक। और कन्नौज के बारे में एक बात और है, यह हर्षवर्धन की राजधानी थी। किसकी? हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी। कौन? कन्नौज जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न हमारा है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ठीक है। किस पड़ोसी को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि भाई कौन सा पड़ोसी देश है हमारा भारत का जिसे थंडर ऑफ द बोल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है भूटान। क्या है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? भूटान को। किसे? भूटान को। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है हमारी थिम्फू। क्या है? थिम्फू। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्फू, ठीक है।
फिर देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक, क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक।